लेखिका और कवि परिचय की अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखिका और कवयित्री निर्मला पुतुल के बारे में। ये झारखंड की रहने वाली थी और आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ 1972 ईस्वी में। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे, तो घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब गरीबी थी, आदिवासी परिवार से थी, घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार कर इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से ये बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हुई। तो जब पढ़ी लिखी, स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की, तो ये समझ में आया कि हमारे समाज, मतलब जो संथाली समाज था इनका, वो कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। इन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा और कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थिति हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। तो इतनी सारी परेशानियों को केंद्र में रखते हुए निर्मला पुतुल जी ने कविताएं रची। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो वहीं दूसरी ओर उस समाज में अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। तो निर्मला पुतुल जी अपनी रचनाओं में मतलब उनके समाज की जो सकारात्मक बातें थी और नकारात्मक बातें थी, दोनों ही स्वीकार करती हैं। तो सकारात्मक में तो बोलती हैं कि लोग मतलब सादगी भरा जीवन जीते हैं, भोले हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कठोर परिश्रम भी करते हैं, तो अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करते हैं। ये तो उनकी सकारात्मक सोच होती है, लेकिन साथ साथ ही समाज में अशिक्षा है और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, लोग शराबी भी हैं, तो ये सब नकारात्मक पॉइंट भी है। नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी प्रमुख कृतियों में नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में इनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी, नेपाली में हो चुका है। मतलब कोई कविताएं इतनी ज़्यादा, कोई रचनाएं इतनी अधिक प्रभावित होती हैं कि हर भाषा में उसका अनुवाद करके लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रमुख, फिर आगे हम पढ़ते हैं। कविता लेखन के साथ साथ पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय में निर्मला शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समय उत्थान के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर लगातार सक्रिय है। अनेक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर चुकी निर्मला फिलहाल निर्वाचित मुखिया है। तो निर्मला पुतुल जी राजनीति में भी अभी सक्रिय हैं। तो कैसी लगी इनकी जानकारी, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।